बांग्लादेश में रहने वाले दीपू चंद्र दास एक साधारण से व्यक्ति थे जो अपना घर चलाने के लिए एक नॉर्मल सी फैक्ट्री में काम करते थे और उनका रिलीजन हिंदू था और सबकी इंडिविजुअल चॉइस में मानते थे। बस इसी बिलीफ के चलते उन्होंने एक मंच पर कह दिया कि ऐसा सोचना गलत है कि सिर्फ एक ही भगवान को मानना चाहिए, सबको अपने भगवानों को मानने की आजादी होनी चाहिए। बस इतना बोला था, पर शायद ये बोलना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि बांग्लादेश के रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और वो झुंड बना के पहुंच गए दीपू चंद्र दास के पास उन्हें सजा देने। हजारों की उमड़ी भीड़ ने पहले दीपू को बहुत मारा और फिर उनके कपड़े निकालकर एक एक करके कोई उनके मुंह पर लात मार रहा था तो कोई उनकी छाती पर। जोर जोर से नारे गूंज रहे थे और हर बीतते समय के साथ इंसानियत खामोश हो रही थी। इतनी हिंसा काफी नहीं थी तो उन्होंने दीपू को अधमरी हालत में उठाया और उनके घर वालों के सामने उन्हें पेड़ पर लटकाकर जिंदा जला दिया। नारे अब भी गूंज रहे थे, इंसानियत अब भी मर रही थी और ये मंजर पूरी दुनिया देख रही थी। इस घटना के तुरंत बाद आज के ही दिन एक और हिंदू रिक्शा ड्राइवर को मारा गया क्योंकि उसने हाथ में कलावा पहन रखा था और उसे ये बोल के मारा गया कि वो एक रॉ एजेंट है। इन लोगों को आजादी हमने दी, पहचान हमने दी, इनका राष्ट्रगान हमने दिया, इन्हें मुसीबत में दवाइयां हमने दी, पर आज ये हमारी संस्कृति और हमारे लोगों को इतनी नफरत कर रहे हैं। आज मेरा सवाल हमारे उन नेताओं से है जो कहते थे कि बांग्लादेश से कोई भारत क्यों आना चाहेगा, बांग्लादेश हमसे बेटर कंडीशन में। क्या ये है वो बेटर कंडीशन? हिंदुओं पर इतना अत्याचार औरंगजेब के जमाने में नहीं हुआ होगा जितना आज बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदू औरतों को जबरदस्ती हिजाब पहनने बोला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला रुकने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव है, इसीलिए हर पार्टी और नेता लगा पड़ा है खुद को सबसे ज्यादा एक्सट्रीम दिखाने की रेस में। यहाँ पे सेक्युलरिज्म क्लियरली मर रहा है, पर इस पे कुछ टिप्पणी देने की जगह यूएसए ओसामा हदी की मौत का श्लोक बना रही है जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। देखो, बात सीधी सी है, पूरी दुनिया इस अत्याचार को इग्नोर करना चाहती है क्योंकि ये बांग्लादेश जैसी कंट्री में हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है, पर आपको इस चीज की बात करते रहनी होगी। ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूस। ये राइट विंग का कोई प्रोपोगेंडा नहीं, ये हमारे पड़ोस की कड़वी सच्चाई है जो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। फॉलो कर दीजिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को देश और दुनिया की ऐसी सच्चाई जानते रहने के लिए।